नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम मौजूद हैं बलिया के बासडी में, जहां समाजवादी पार्टी का आज प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ है और इस सम्मेलन में बासडी, बलिया और इसके आसपास के बड़े संख्या में ब्राह्मण जो है हिस्सा लेने आए हैं। आइए सम्मेलन ख़त्म होने के बाद हम उन ब्राह्मणों से या यूँ कहें उन प्रबुद्ध लोगों से बात करते हैं जो इस प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लेने आए हैं। प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लेने आए तो क्या लेके जा रहे हैं यहाँ से? प्रबुद्ध सम्मेलन में हम लोग भाई अपनी बात प्रबुद्ध वर्ग को के माध्यम से सर्व समाज को ये देना चाहते थे कि भाई जल्द से जल्द अखिलेश यादव की सरकार आएगी, तभी युवाओं छात्रों को रोज़गार मिलेगा और अच्छी सड़कें मिलेंगी, कानून का राज होगा। अभी तो एक भाई साहब से बात हो रही थी तो बोले कि मतलब योगी जी ने भी अच्छा काम किया है, उनको और मौका मिलना चाहिए। देखिए, काम मंदिर और मस्जिद केवल करने से अच्छा नहीं होता है। गरीब को रोज़गार चाहिए, पेट में 2 वक्त की रोटी चाहिए। जो केवल भाषणबाजी से तो कुछ मिलने वाला है नहीं। इस सरकार में ज़्यादा भाषणबाजी है और काम कम है। एक कोई काम करेंगे और पूरे जनपद भर भूमिका बनाएंगे कि ये काम मैंने कर दिया, ये काम मैंने कर दिया। अरे 1-2 काम को कौन अच्छा नहीं करता है, लेकिन वो अच्छे काम को लेकर पूरा महीनों दिन तक टीवी पर चलाएंगे। प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ है तो प्रबुद्ध वर्ग मतलब समाजवादी पार्टी के साथ आएगा, लग रहा है आपको? एकदम बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। प्रबुद्ध वर्ग पहले भी इस साथ था, भारत समाजवादी पार्टी के साथ, और आज भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फोटो ले लेते हैं। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? आने वाले कल में सपा का ही प्रबुद्ध सम्मेलन अच्छा रहेगा। हम तो ब्राह्मण हैं और सपा को ही हम लोग वोट देंगे। प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं और जो बलिया में अखिलेश यादव जी के जो कार्य किया गया है वो बहुत ही अच्छा किया गया। उसका 25% भी भाजपा सरकार यहाँ काम नहीं की है, अगर की हो तो देखना है। लेकिन ये जो कहते हैं कि जो अखिलेश राज में गुंडा राज हो जाता है, वो देखिए गुंडा राज तो इसमें भी है, तमाम इस तरह के गुंडा राज है। ये थोड़ी नहीं है, कितना आपको बताएं हम लोग बदनाम करने के लिए सब किया जाता है। तो साजिश है एक जो है कि सरकार को थोड़ा बहुत कुछ जातियां ऐसी है कि भाई अगर वो कुछ करेंगी तो उनको वैसे भी उसमें शामिल कर दिया जाएगा, गुंडा राज में शामिल कर दिया। वो थाना झगड़ा होता है, कोई भी सरकार हो, अपराध घटता है, बढ़ता रहता है। लेकिन जहाँ तक हमको इसमें जितना अपराध हो रहा है शायद ही, और थाने में जाएंगे, यहाँ थाने के बगल से 100 मीटर का रेंज से कम 20 मोटरसाइकिल अभी तक 1 साल में गायब हुई है। अभी एक का रिकवर नहीं हुआ है। कचहरी से कम 15 गाड़ियाँ जो कि चोरी हुई और FIR तक नहीं होता है और कहा जाएगा कि भाई कोई अपराध हो ही नहीं रहा है। सर हाँ बाबा जी, प्रबुद्ध सम्मेलन कैसा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले 2022 में किसकी सरकार हो? अखिलेश की ला रहे हैं आप? हाँ। क्यों अखिलेश की सरकार क्यों लाना चाहते हैं? हाँ? क्यों? बढ़िया, विकास के लिए बड़ा बढ़िया। योगी जी ने विकास नहीं किया? हाँ, योगी जी अपराध विकास के लिए अपराध खत्म किया मैंने। नहीं, अपराध बढ़ गई बा। मैं ब्राह्मण के हत्या हो रहा बारा धुन। ब्राह्मण मतलब काफ़ी उत्पीड़न हुआ है ब्राह्मण को पढ़ो। लेकिन अभी बहुत सारे लोग ब्राह्मण लोग बोल रहे थे कि हम अभी सोचेंगे। ये बात नहीं, ब्राह्मण सब समाजवादी की ओर है। समाजवादी की ओर? मतलब अखिलेश जी अगली मतलब आप चाह रहे हैं? जी। आप बताइए। ये बांडी विधानसभा है, बलिया का ये बांडी विधानसभा है जी। और इस बांडी विधानसभा में जिस आप सड़क पर खड़े हैं जी, इस सड़क पर लोग ठीक से चल नहीं पाते हैं और ये डबल लेन जो है अखिलेश जी की देन है। और बलिया ही नहीं, ये यहाँ ही नहीं, बलिया में जितनी अच्छी सड़क आज देखते हैं ये सब अखिलेश जी की देन है। आपके सामने है NH 31 जो केंद्रीय सड़क है। 7 वर्ष बीतने को जा रहा है केंद्र में और आज तक उसकी मरम्मत तक लोग नहीं करा पाए। और बांडी विधानसभा की बात आप करेंगे तो यहाँ से वो महापुरुष चुनाव लड़ता है कि सरकारी पॉलिटेक्निक स्कूल कहीं है तो बांडी में है, हुसैनाबाद में। आश्रम पद्धति विद्यालय है तो हुसैनाबाद में। इसी विधानसभा की बात कर रहे हैं।
और इसी विधानसभा में राजकीय ये जो पंचायती राज का प्रशिक्षण केंद्र है वो भी जो है हुसैनाबाद में, राजकीय ITI कॉलेज डुहिया में, और यदि पूरे विकास का खाका बलिया में का संक्षिप्त में आप जानना चाहते हैं तो एशिया लेवल का पुल गंगा में, घाघरा में, स्पोर्ट कॉलेज, कौन ऐसा चीज़ है कि आज़ादी के बाद से जब से माने देश आज़ाद हुआ है, चाहे जितनी भी सरकारें आई हैं गई हैं, 1 मिनट रुक लीजिए, आई हैं गई हैं, अखिलेश जी के 5 वर्ष के कार्यकाल में जितना बलिया में विकास के लिए धन आया है, बाकी कार्यकाल को सबको जोड़ लिया जाए तो 5 वर्ष के कार्यकाल के बराबर किसी ने धन नहीं दिया है। तो जो खिलाता है उसी को खिलाना भी चाहिए। ये बताइए, लोग प्रबुद्ध सम्मेलन आज हुआ, प्रबुद्ध सम्मेलन में प्रबुद्ध वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं आप लोग के साथ। देखिए, ये बांट विधानसभा है और ये बाचा पाठक की कर्मभूमि रही है, और जब अगला चुनाव हुआ तो उस समय भी कांग्रेस से गठबंधन था, तो प्रबुद्ध वर्ग के काफ़ी लोग तो पहले से ही समाजवादी पार्टी को वोट दिए और दिलवाए, और जो बाकी लोग हैं थे वो आज एकजुट हो करके आ करके समाजवादी पार्टी की मजबूती और माननीय राम गोविंद चौधरी को जिताने का संकल्प लिए। ये बताइए कि खास करके जो बीजेपी है वो कहती है कि जो अखिलेश जी की सरकार होती है उसमें मतलब गुंडा राज कह के संबोधित करते हैं वो। इसलिए कहती है कि समाजवादी पार्टी में कुलदीप सेंगर जैसा लोग नहीं है, और जो अपराध भी करते हैं और पूरे परिवार को मरवा भी देते हैं, उनको कहने का तो नैतिक हक नहीं है, लेकिन आपका मुंह है, आप चाहे जो इच्छा हो कह लीजिए। 2022 में मतलब अखिलेश जी की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है, और नेता ने यदि सर्व समाज का समर्थन दिखता मिल रहा है, इसीलिए अखिलेश जी ने कहा है कि अब की बार 400 से भी पार, यानी पूरी की पूरी सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। हाँ जी जी बोलिए। पूरी सीट समाजवादी पार्टी पूरी आएगी सर, पूरी आएगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बेरोजगारी और महंगाई की मार जो है अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मोदी देश को नीलाम कर देगा, योगी जो है गुंडाराज कायम कर दिया है। इसलिए जो है प्रबुद्ध समाज को ये प्रताड़ित कर रहे हैं और निचले तबके के लोगों को महंगाई की आग में झकेल रहे हैं। इसलिए बेरोजगारी की मार सहते हुए और महंगाई की मार सहते हुए ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने का काम जनता करेगी। हाँ, ये बताइए कि जनता के लिए कहते हैं कि जनता के हम सबसे बड़े हमदर्द हैं, किसान के बेटे हैं, चाय बेचने वाला हम हैं, और जो हम किसानों को 6 हज़ार रुपया सालाना दे रहे हैं, आय भी दुगना कर रहे हैं। ये चाय बेचते बेचते देश को बेचने लगा, रेल को बेचा, गेल को बेचा, भेल को बेचा, सेल को बेचा। अब बताइए, ये चौकीदार कहने वाला व्यक्ति 1.25 करोड़ जनता के चौकीदार कहने वाला व्यक्ति, ये विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी जैसे कितने बैंक के लुटेरों को विदेश भगा दिया। ये तो चाय बेचते बेचते देश को बेच दिया है और गुलामी की जंजीरों में, आर्थिक गुलामी की जंजीरों में धकेल रहा है। हाँ बिल्कुल। ये अभी ये कह रहे हैं कि हम 6 लाख करोड़ रुपया जो है सड़क से, बिजली से, ये सब को मतलब गिरवी रख करके, रेल पटरी को गिरवी रख करके लाएंगे और देश का विकास करेंगे। तो क्या करें? आपको पता होना चाहिए रिजर्व बैंक का कर्जा देश पर कितना है। आपको पता होना चाहिए विश्व बैंक का कर्जा एक भारतीय के ऊपर 70,000 रुपये का कर्जा है। एक बच्चा जो जन्म नहीं लेवाना है, माँ के भी गर्भ में है, उसके ऊपर 70,000 रुपये का कर्जा है। बताइए ये कहाँ लूट रहा है देश को। ये तो अनाज दे करके ये जो है ये दे करके भुला रहा है, भुलवा रहा है, लेकिन जनता इस बार माफ नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। इनके सामने कोई है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जनता को अब तक भुला चुके, 15 लाख का सपना दिखा चुके, और देश को जो है सर्व समाज का हित बता करके और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाले को देश बर्दाश्त नहीं करेगी। आर्थिक गुलामी की तरफ ही ले जा रहे हैं, कतई इसको देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। गरीब जनता, किसान मजदूर बर्दाश्त नहीं करेगा। हाँ, हम कह रहे थे कि ये तो
नौजवानों के नौकरी के लिए भी 10,000 नौजवानों के साल भर में मतलब वादा किए थे हैं। अब जो है 5 किलो जो है राशन दे करके अब तो राशन का हाँ लोगों को भरमा करके थैला थमा दिए हैं कि बस हमारे देश में हमारे जितने शिक्षित बेरोजगार हैं वह भीख मंगाने का काम करें। हाँ, तो जिसके दिमाग में ये बात है कि नौजवान जो इतना मेहनत करके पढ़ रहे हैं, उनके माँ बाप पढ़ा रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि चाय रोजगार की कौन सी कमी है, चाय बेचिए पकौड़ा बेचिए, तो वो कहे नहीं चाय पकौड़ा बेच करके क्यों प्रधानमंत्री के पद पर आए हैं? मदारी है वो प्रधानमंत्री के पद पर क्यों चाय पकौड़ा बेचना चाहिए? त्याग पर दे दे, वो 15 लाख का और भी कोई सपना मिल दिखा जाएगा देश करके- चलाने वाला। 15 लाख का सपना दिखा करके जनधन खाता खुलवा लिया। मदारी वाले को आपने देखा है बाजार में, मदारी साहब ने वाला का लड़ाई दिखाता है और उसके बाद जो है ले करके वो भभूत की क्या बेच करके अपना सामान बेचने लगता है। ये 15 लाख का सपना दिखा करके लाखों करोड़ों गरीब परिवारों को जनधन खाता खुलवाया और खुलवा करके कहा कि 15 लाख का आएगा। एक पैसा नहीं आया, 500 1 हज़ार रुपया जमा करा करके ये करोड़ों करोड़ों अरबों रुपया ले करके चंपत कर लिया। उसके बाद झाड़ू उठा लिया। अब समझ में नहीं आता है कि इसके पास इसके पहले देश में सफाई नहीं हुआ करती थी। कांग्रेस जो सोने की चिड़िया बनाई थी, उस सोने की चिड़िया को उजाड़ने का काम कर रहा है। ये तो कह रहे हैं 70 साल में कुछ नहीं किया इन लोगों ने। ये 70 साल में अटल बिहारी वाजपेयी तो भी आते हैं क्या? अटल बिहारी वाजपेयी को भुला चुका है? मरने के दिन तक अटल बिहारी वाजपेयी को याद नहीं किया और मरने के बाद जा करके उनके 100 यात्रा में उनकी भतीजी उनको मोदी को विरोध कर रही थी कि तुम क्यों आए हो यहाँ पर? मरने के पहले तुम नहीं आए, जीते थे तुम नहीं आए, उसके बाद तुम आए हो हमारे याद करने के लिए। हॉस्पिटल यही लोग हाँ? बोलिए शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग कॉलेज में इतनी फीस मांगी हो गई है कि गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा पढ़ने नहीं जाएगा। उसकी आमदनी लूट लिया है, उसको बेरोजगार कर दिया है, LIC को डुबा रहा है, बैंक को डुबा मर्ज कर रहा है। ये देश के हित में कतई सरकार नहीं है। लेकिन लोग तो अभी भी मोदी मोदी कर रहे हैं। कह ले ये तो कोई नहीं कर रहा है। वो भाड़े वाले हैं सब, वो हैं और वही जो है कुछ भाड़े के टट्टू हैं जो मोदी मोदी कर रहे हैं, लेकिन हृदय से वो भी नहीं कर रहा है, खाली दिखा रहा है जनता में कुछ नहीं। और इन लोगों का काम है ये काटो फीता बदलो नाम। जोगी जी का बस एक ही काम, प्रदेश में जोगी जी का यही काम है, फीता काटो और नाम बदल दो। अब न जाने अपना क्यों नहीं बदल रहा है। अभी तक और इसका भी नाम है आदित्यनाथ नहीं है, अपराधनाथ है। तमाम जनता को रोडों पर सड़कों पर मरवा रहा है। जो आज के परिवेश में चल रहा है तालिबान का, आज ये लोग भी तालिबानी है, तालिबानी की तरह रोल कर रहे हैं, तालिबानी की तरह हत्या कर रहे हैं। और गरीबों का, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं सड़कों पर, इनके विषय में कुछ नहीं सोच रहा है। अखिलेश यादव के किए हुए कार्यों का ही फीता काट रहे हैं। मेट्रो के देख लीजिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसों के देख लीजिए, मथुरा एक्सप्रेसों के देख लीजिए। ये इनका कोई नया काम नहीं है, जो पुराना काम है उसी का फीता काट रहे हैं। फीता काट रहे हैं, नया काम कुछ भी नहीं है। 108 देख लीजिए, 102 देख लीजिए, 100 नंबर देख लीजिए, सब तो वही है पुराना। इनका नया है क्या? कुछ नहीं नया। कुछ नहीं, कुछ नया नहीं। पुराने कार्य को फीता काट रहे हैं। 70 सालों में किसी ने कुछ नहीं किया था, तो मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या ये 7 बरस में उन सारे PSU को बना करके और अब बेचना शुरू किए हैं? यदि ऐसा नहीं है तो यह तय है कि 70 सालों में जो निर्माण हुआ है उन्हीं पब्लिक सेक्टरों को पहले ये जो है घाटे में लाते हैं अपने कुप्रबंधन के बल पर, और उसके बाद उसको घाटे में दिखला करके और देश के साथ धोखा करके उसको बेचने का काम करते हैं। लेकिन ये तो कहते हैं राष्ट्रवादी हैं हम, सबसे बड़ा इसलिए राष्ट्रवादी हैं कि हम लोगों के देहातों में कहावत है कि असली बच्चा वही होता है जो बाप की विरासत को बचा करके रखता है, और नकली और जो है अब फरेबी पियकड़ और उसको और भी जो गलत शब्द है कह लीजिए, वही बेटा जो है अपनी बाप की परिसंपत्तियों को बेचता है। और इस देश को जो भी चलाता है, जो भी देश को राष्ट्रपति, जो भी प्रदेश को मुख्यमंत्री मिलता है, उसका नैतिक कर्तव्य होता है कि देश में जो चीज़ें हैं उसको संरक्षित करें, उसको बढ़ाएं और उसको लाभ जो घाटे में है उसको भी लाभ की तरफ ले जाए। और यदि वो ऐसा नहीं करता है तो वो असफल मुख्यमंत्री है, वो असफल प्रधानमंत्री है। अपने मुंह से मियाँ मिठू बनना तो सभी लोग बन लेते हैं, लेकिन हम यदि आपको अच्छा कहते हैं तो आप अच्छे हैं, मैं कहूँ कि आप अच्छे पत्रकार हैं तो आप पत्रकार हैं, अपने से आप कहते रहे कि हम अच्छे हैं। अभी जो है पत्रकारिता में जो आया है उसमें NDTV को क्यों 1 नंबर का जगह पर उसको स्थापित किया है? अच्छी पत्रकारिता के लिए। हम कुछ भी कहें कि हम अच्छे हैं,
लेकिन मेरे व्यक्तिगत जीवन में वो अच्छाई नहीं जुड़ी है, तो हम कतई अच्छे हैं नहीं। आप बताइए बाबा जी, हाँ जी। क्या सोच रहे हैं, किसको जिता रहे हैं इस बार? अरे हम लोग क्या जीता है, हम लोग तो एक शिक्षक हैं मान्यता प्राप्त के, 3 साल से स्कूलों में बंद है। हम लोग तो उसी में मर रहे हैं, खाने बिना मरने वाले हैं। स्कूल बंद है तो क्या अच्छा ना, पेमेंट तो मिल रहा है। कौन? हम लोग मान्यता प्राप्त स्कूल के शिक्षक हैं। अच्छा, हम लोग वित्त विहीन हैं, तो पढ़ाते हैं तो पाते हैं, 3 साल से स्कूलें बंद चल रहा है, तो ऐसे ही जो हम लोग खाने बिना मर रहे हैं। तो अब क्या करें, हम लोग तो कोई इतिये नहीं है। सोच रहे हैं भाई कि अभी कह रहे हैं कोरोना है, केवल स्कूलों में कोरोना है, दूसरी जगह कोरोना है ही नहीं है। स्कूल बंद करो, स्कूल बंद करो। 3 साल से बैठे हुए हैं, 2 साल से। बाबा ने कैसा काम किया मतलब 5 सालों में? कहाँ काम किए हैं, जब हम ही लोग जो है परेशान हैं। अच्छा, बच्चे भी 2-3 साल से जो पढ़ रहे थे वो भी भूल गए हैं, घर पर बैठे हैं। अब पता नहीं उनको कब सिखाया जाएगा, कब आएगा, अभी मुश्किल की बात है। इस साल बंद होगा कि क्या होगा, अभी ये मुश्किल है। सरकार मतलब ध्यान नहीं दे रही है। कहाँ ध्यान दे रही है? आप ही बताइए ना कि पिछले साल भी बंद हुआ, इस साल भी बंद हुआ। कोरोना है तो क्या कर सकते हैं? तो लड़कवा क्या करें हम सब? अगर 3-4 साल ऐसे ही होगा के जीवन, अगर मीडिया फाड़ चल गई तो वो क्या करें हम सब? फिर वो कोनियों के तो कौन उपाय सोचे के चाहिए। पास करवा देंगे बाबा जी बिना इसी के। हाँ, ये तो है। हाँ, तो पास करके क्या करेंगे? कंपटीशन नहीं होगा फिर। अब ये तो उनसे पूछिए। अब हम आपसे पूछेंगे कि उनसे पूछेंगे? माने जब ऐसे ही पास करते चले जाएंगे बिना पढ़ाइए के, तो नौकरी में लिख लेंगे, पास हो जाएंगे। कंपटीशन तो तब होगा ना जब नौकरी होगी। तो पढ़े नहीं, आप कहते हैं कि केवल पासे कर जाएंगे बिना पढ़े हुए। जैसे इस साल पास कर गए, हर साल कुछ फेल होते थे नू, इस साल परीक्षा नहीं हुई तो जो फेल होने वाले थे वो भी पास हो गए। ये बताइए अभी किसकी सरकार चाहते हैं आप? अरे हमनी के तो है अखिलेश जी के सरकार चाहता नहीं जा। हाँ, साइकिल पे चढ़ेंगे। आप बताइए क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं आज़ादी के बाद इससे बड़ी निकम्मी सरकार आज तक हम लोग नहीं देखे हैं किसी कार्यकाल में। ये सरकार जब बनी तो लोगों को लुभावना दी कि किसान की आय दूना करेंगे, दूना के जगह पर किसानों को प्रताड़ित की और 50 किलो की यूरिया की डाई और यूरिया ये 50 किलो देने के काम करी। और सारा जो है महंगाई, डीजल देख लीजिए, पेट्रोल देख लीजिए, कोई ऐसा धरातल पर काम देख लीजिए जो किसानों के हित में काम हो। किसान ही से हम हैं और किसान ही से आप हैं। अगर किसान के बारे में मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि ये सरकार बनी है तब से बताइए, ये सरकार किसानों के हित में कोई ऐसा काम किए तो आप बता दीजिए। तो मैं तो देख रहा हूं कि आज़ादी के बाद सबसे अगर निकम्मी कोई सरकार है तो जोगी सरकार है। मैं इस क्षेत्र के सारे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग को जितना आतंक फैला है, ये सरकार को उखाड़ करके फेंकने का काम हम लोग करेंगे। ये आशा विश्वास के साथ मैं आपसे कहता हूँ कि बिल्कुल यूपी की 400 सीट यूपी सरकार में अखिलेश जी की सरकार बनने जा रही है। और चुनाव हम लोग कतई सपा की सरकार बनाएंगे। और चुनाव आपने कह रहे हैं कि हम जो है आतंक किस बात का है आप लोग? क्यों नहीं आतंक है? जहाँ देखिए सरेआम रोड पर इज्जत, बहू बेटी की इज्जत ली जा रही है। इससे बड़ा आतंक का अपराध क्या हो सकता है? ये तो कह रहे हैं कि हम गुंडा राज खत्म किए हैं, आप उल्टा बोल रहे हैं। तो बताइए गुंडा राज खत्म है? बताइए ये गुंडा राज कहाँ खत्म है? बताइए गुंडा राज गुंडा राज खत्म है? देख आप देखिए, बेटियों की साड़ी खींची जा रही है, पर्चा खारिज किया गया है। ये गुंडा ही है क्या? इससे बड़ा ये बताइए कि प्रबुद्ध सम्मेलन आज हुआ, आप आए हैं प्रबुद्ध सम्मेलन में जी, तो क्या कुछ मतलब प्रबुद्ध सम्मेलन में आप देखे ही सारे लोगों की बहुमत हम लोग को मिल रही है। हाथ उठवाया गया, अपार समर्थन था, सारे सीटें हम लोग जीत रहे हैं। एकदम बिल्कुल जीत रहे हैं। बलिया की 7 सीट हम जीतने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। ये सरकार जो है, 1 मिनट हमको टाइम दीजिए। हाँ, बोल रहे हैं। ऐसा है कि ये वही लूट रहे हैं मुख्यमंत्री जी, चाहे मंत्री लोग, यहाँ के सत्ताधारी जो भी लोग हैं, कि हम लोगों ने जो है चुनाव जिला पंचायत का जीत लिया, प्रमुखी का जीत लिया। आपका मीडिया वर्ग सारा पहले कह रहा था कि सब बीडीसी सपा के बन गए, सब जिला पंचायत के बन गए। पूरे उत्तर प्रदेश में ये था कि सपा सारे जिला पंचायत अध्यक्ष का पद जीत लेगी, प्रमुखी का पद जीत लेगी। लेकिन इतना तांडव ये सरकार की है कि मनमानी ढंग से किसी का पर्चा भरने नहीं दिया गया, बीडीसी लोगों का, किसी का प्रमुख लोगों का, किसी का अपहरण कर लिया गया, किसी को मैंने किसी भी तरीका से तांडव देकर जो है इसमें वही लूटी जा रही है। लेकिन जब ये चुनाव जब ये आ रहा है जनता का भाई जी, तो इसमें जो है ये उनका नहीं चलेगा।
जो इन्होंने किया है जनता का वोट है। जनता 85% एकदम उनके खिलाफ में वोट देने जा रही है निश्चित तौर पर। गड्ढा मुक्त के जगह